गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दिखा दिया था, बता दिया गया है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद जो दो प्रोसेस थी हमारी किसी वजह से हम उसको नहीं कंप्लीट कर पाए थे। मैं यहाँ पर आज वो दोनों जो प्रोसेस है रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन उसको कंप्लीट करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा जो मैंने वहाँ पर आपको डायग्राम बनाया था, डायग्राम में बताया था कि यहाँ जो रीअब्जॉर्प्शन होता है उसमें डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, ये दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट हैं, इनके थ्रू रीअब्जॉर्प्शन होता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो अमीनो एसिड्स है, ग्लूकोज है और सोडियम है, ये एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन, जो हमारी सेकंड प्रोसेस थी, यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। रीअब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ पर होगा? इस तीनों टाइम कौन कौन से पार्ट में? जो ट्यूब्यूल्स हमारी कौन कौन सी? पीसीटी, हेनले लूप्स, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लूप्स, और डीसीटी, इन तीनों जगह पर होता है। ठीक है, तो पहला हम स्टार्ट करते हैं कि जो सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है ये कहाँ कहाँ पर हो रहा है? पीसीटी में। पीसीटी में किस किस का एब्जॉर्प्शन होता है इसको देखेंगे। सबसे पहला हमारा पीसीटी। पीसीटी में जो एब्जॉर्प्शन होता है, पीसीटी की जो सेल्स हैं, ठीक है, पीसीटी की जो इनर लाइनिंग कैसी होती है? इस लाइन बाय सीलियरी एपिथेलियम। सीलियरी क्यों है? जिससे कि एब्जॉर्प्शन के लिए जो एरिया है वो ज़्यादा मिले। ठीक है, तो जो इनर लाइनिंग है वो सीलिया एपिथेलियम की बनी हुई है। सीलिया टाइप, यानी जिसको माइक्रोविली कहते हैं, माइक्रोविली की तरह से वहाँ पर प्रोजेक्शंस होते हैं जो एब्जॉर्प्शन के एरिया को इंक्रीज करते हैं। दूसरा जो सीलिया लाइक मूवमेंट है वो क्या करता है कि जो सिक्रीशन है, जो फिल्ट्रेट है, उसको आगे की तरफ मूव भी करता है। पीसीटी में 70 to 80% जो फिल्ट्रेट है ये रीएब्जॉर्ब हो जाता है। रीएब्जॉर्ब किसमें? पीसीटी में। ठीक है, पीसीटी में ही अगला पढ़ना लिखेंगे हम लोग क्या? एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज और सोडियम, ये क्या होते हैं? एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं। ये एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं। एक्टिव मतलब दे यूज एटीपी फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसके बाद और क्या होगा? जितने भी यहाँ पर कितना 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, इसमें मैंने बताया आपको कि पीसीटी में अमीनो एसिड, ग्लूकोज और सोडियम ये कैसे एब्जॉर्ब होते हैं? ये एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं, यानी ये एटीपी यूज करके एब्जॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है, अगला जो हम आते हैं वो है कि इसमें और पैसिवली कौन कौन एब्जॉर्ब होता है? यहाँ पर वाटर यानी H2O एंड क्लोराइड है। ठीक है, एब्जॉर्ब्स पैसिवली मीन्स थ्रू डिफ्यूजन और थ्रू ऑस्मोसिस। ये यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गए। यहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन कहाँ पर हुआ? ये हुआ पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जो सेकंड पॉइंट है, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या आता है हमारा? डिसेंडिंग लूप्स। ठीक है, डिसेंडिंग लूप्स। डिसेंडिंग लूप्स में क्या होगा? डिसेंडिंग लूप्स से क्या हो रहा है? डिसेंडिंग लूप्स में एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है और मेनली
यहाँ पर जो परमेबिलिटी होती है वो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि उसमें सिर्फ वाटर के लिए परमेबल होती है, यानी यहाँ से वाटर रिलीज हो सकता है, कहाँ जाएगा वो, ब्लड में। ठीक है, तो अब यहाँ डिसेंडिंग लूप में क्या हो रहा है कि H2 इट इज क्या होती है, इट इज परमेबल टू वाटर बट नॉट और इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इसका मतलब ये वाटर तो यहाँ से रिलीज हो सकता है, जा सकता है, वापस किस में जा रहा है, ब्लड में, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट रिलीज नहीं होते। तो अगर वाटर रिलीज हो रहा है तो क्या होगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, यानी जो फिल्ट्रेट है उसका मीडियम कैसा होगा, हाइपरटॉनिक। अब ये मीडियम किस में कन्वर्ट हो रहा है, हाइपरटॉनिक में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, thus it forms a hypertonic फिल्ट्रेट, हाइपरटॉनिक फिल्ट्रेट बनाता है। ठीक है, लूप, हेन लूप में कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता हेन लूप में। हेन लूप के बाद फिर आता है हमारा एसेंडिंग लूप्स। ठीक है, तो अगला जो थर्ड पार्ट है हमारा वो है एसेंडिंग लूप्स। ठीक है, तो एसेंडिंग लूप में क्या होता है, ये सब कहाँ पर है, ये मेडुलरी रीजन में है। एसेंडिंग लूप में क्या होता है, एसेंडिंग लूप परमेबल, सीधा अपोजिट, एसेंडिंग लूप इज परमेबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स बट इम्परमेबल फॉर वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर क्या होगा, इट इज परमिएबल फॉर ELECTROLYTE इलेक्ट्रोलाइट बट इम्परमेबल टू वाटर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब यहाँ पर वाटर तो इम्परमेबल हो गया, क्या रिलीज हो रहे हैं, सोडियम क्लोराइड रिलीज हो रही है, सोडियम रिलीज हो रहा है। तो अब ये सोडियम जब रिलीज होता है तो अब जो सोल्यूशन है वो कैसा होगा, यहाँ पर सोल्यूशन फिर से हाइपोटॉनिक होने लगता है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ से सोडियम रिलीज हो रहा है तो कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होगा, कंसंट्रेशन कम होगा तो जो फिल्ट्रेट है वो कैसा हो जाएगा, हाइपोटॉनिक हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटॉनिक मतलब मोर कंसंट्रेट, हाइपोटॉनिक मतलब लेस कंसंट्रेट हो रहा है। इसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पर एसेंडिंग लूप के बाद फिर आता है हमारा डीसीटी पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। एसेंडिंग लूप का जो लास्ट पार्ट होता है वहाँ से हमारे हार्मोन्स का इफेक्ट आने लगता है, यानी कौन कौन से हार्मोन्स, जो एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होने वाले स्टेरॉइड हार्मोन्स है, दैट इज एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, या फिर हमारा इसके बाद लास्ट पार्ट में हमारा आ जाएगा एडीएच का भी यहाँ पर इफेक्ट पड़ता है। देखते हैं अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट हमारा अगला पार्ट हमारा कौन सा है, अगला है हमारा डीसीटी। डीसीटी क्या कहते हैं इसको, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है डीसीटी। ये डीसीटी कहाँ पर होता है, ये डीसीटी होता है बोमन कैप्सूल के पास, अफ्रेंट आर्ट्रियोल्स के पास। वहाँ पर इसमें मैक्यूला डेंसा सेल्स भी हैं जो प्रेशर को रेगुलेट सेंस करती रहती हैं। इसको मैं आपको बताऊंगा एंजियोटेंसिन सिस्टम में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डीसीटी में क्या रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है डीसीटी में। डीसीटी में एल्डोस्टेरॉन का पूरा इफेक्ट रहता है। एल्डोस्टेरॉन के इफेक्ट की वजह से डीसीटी में रीजन क्या होगा, सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, और एडीएच के इफेक्ट से क्या होता है, वाटर भी एब्जॉर्ब हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हाइपरटॉनिक सोल्यूशन बन रहा है। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। डीसीटी में जो है, जो रिवर्सल होता है वो कंडीशनल होता है। कंडीशनल में पहला पॉइंट हमारा कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन। ठीक है, इतना ही नहीं है, यहाँ पर कंडीशन का क्या होता है, एंड आल्सो वाटर। सोडियम क्लोराइड कंडीशनल रिएक्शन हो रहा है और वाटर भी यहाँ पर कंडीशन रहता है। हमारे बॉडी में वाटर का परसेंटेज कितना ब्लड में, उस हिसाब से यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या किसका इफेक्ट पड़ रहा है, यहाँ पर एडीएच और एल्डोस्टेरॉन।
ठीक है। यहाँ पर जो सोडियम आयन है, ड्यू टू द एल्डोस्टेरॉन सोडियम reabsorbs एक्टिवली एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मीन्स एटीपी यूज करके, ठीक है, एक्टिवली एंड वाटर मॉलिक्यूल्स reabsorb due to the ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के प्रेजेंस की वजह से, उसके इफेक्ट की वजह से हम पर वाटर मॉलिक्यूल किससे इफेक्ट हो रहा है, ADH, ठीक है, थ्रू पैसिवली वाटर यहाँ पर पैसिवली एब्जॉर्ब हो रहा है और सोडियम यहाँ पर एक्टिवली एब्जॉर्ब हो रहा है। सोडियम एक्टिवली किसकी वजह से एब्जॉर्ब हो रहा है, एल्डोस्टेरॉन की वजह से हो रहा है। वाटर का एब्जॉर्प्शन किसकी वजह से हो रहा है, एडीएच की वजह से हो रहा है। एडीएच पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है और जो एल्डोस्टेरॉन होता है कहाँ से रिलीज होता है, हमारी एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेकल रीजन से, यानी कॉर्टेक्स पार्ट से रिलीज होता है, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों यूरिन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पर रिएब्जॉर्प्शन में। यहाँ पर एक चीज और है, अब ये तो डीसीटी की बात हुई। डीसीटी के बाद अगला पार्ट आता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में भी रीएब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन कलेक्टिंग डक्ट में जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो किसका होता है, वो सिर्फ वाटर रीएब्जॉर्ब होता है। अब ये जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है कहाँ पर हो रहा है, सारी के सारी एब्जॉर्प्शन हो रही है हमारे ब्लड में, ठीक है। अगला पार्ट है हमारा कलेक्टिंग डक्ट, सीटी, क्या कहते हैं इसको, कलेक्टिंग डक्ट्स और ट्यूब्यूल्स। कलेक्टिंग डक्ट्स या फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ये यूरिन कलेक्ट करती हैं, ठीक है। तो कलेक्टिंग डक्ट्स में क्या हो रहा है, ड्यू टू ADH इफेक्ट more and more water reabsorbs into blood में मतलब पेरिट्यूबुलर veins। कैपिलरीज में। इसके बाद जो चीज़ बचा वो यूरिन रहता है। हाइपरटोनिक कंडीशन होती है उसकी, वो हाइपरटोनिक होता है, ठीक है। हाइपरटोनिक क्यों हुआ कि हम देखा पीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन हुआ, वाटर वहाँ रीएब्जॉर्ब हुआ। इसके बाद असेंडिंग लूप्स में वाटर परमेबल था तो वाटर वहाँ पर फिर से एब्जॉर्ब होता, वहाँ पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बना। फिर हमारा जो हमारा असेंडिंग लूप था, डिसेंडिंग में तो वाटर परमेबल था, असेंडिंग में वाटर परमेबल नहीं था, तो वहाँ पर फिर से हमारा जो फिल्ट्रेट है वो कैसा हो गया, हाइपोटोनिक हो गया। लेकिन इसके बाद जब हमारा एडीएच और एडीएच का जो इफेक्ट आता है उससे क्या होता है कि कलेक्टिंग डक्ट में भी वाटर एब्जॉर्ब होने लगता है। यानी अब जो फिल्ट्रेट बचता है हमारा रिमेनिंग फिल्ट्रेट, अब वो कितना हो गया, वो जो पहले का फिल्ट्रेट था, इनिशियल फिल्ट्रेट था, उसके कंपेरिजन में 4 टाइम्स मोर कंसंट्रेट हो जाता है, ठीक है। लास्ट यानी फाइनली यूरिन इज 4 टाइम्स मोर concentrate than initial filtrate। जो इनिशियल फिल्ट्रेट था उससे 4 गुना ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाता है, यानी 3 टाइम्स जो क्या था वो वाटर वापस क्या हुआ, रीएब्जॉर्ब हो गया, ठीक है।
कहाँ पर, तो फाइनली क्या बना, यूरिन। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट से फिर ये रिएक्ट। यहाँ पर एक चीज़ और जानना है आपको कि यहाँ पर जो कुछ वो कैसा होता है, यहाँ पर काउंटर करंट इफेक्ट। ये क्या है काउंटर करंट इफेक्ट? हो गया कि एक तरफ से अगर फ्लो नीचे की तरफ है, दूसरी तरफ फ्लो ऊपर की तरफ है, यानी पेरीट्यूबुलर आर्टरीज में, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में जो ब्लड फ्लो होता है वो अपोजिट होता है किसके, उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसके, लूप्स के, ट्यूब्यूल्स के। ट्यूब्यूल्स में जो फ्लो है वो डाउनवर्ड की हो रहा है, तो जो कैपिलरीज हैं उसमें ब्लड का फ्लो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि एक तरफ से सोडियम आयन रिलीज होता है, दूसरी तरफ सोडियम आयन रिसीव होता है, यानी जो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन और वाटर का होता है ये इक्वल रहता है। जो काउंटर करंट इफेक्ट होता है, काउंटर करंट एक्ट होता है, ये सिर्फ दो चीज़ों के बीच में होता है मोस्टली। एक सोडियम के लिए होता है और यानी इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में, दूसरा यूरिया के लिए होता है। ठीक है, मैं उसको आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज हमने देख लिया कि यूरिन का फॉर्मेशन। अब एक चीज़ यहाँ पर आता है, जो हमारा थर्ड पार्ट था वो था ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन का मतलब क्या हुआ? ट्यूब्स सिक्रीट करती है। क्या सिक्रीट करती है? अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो एब्जॉर्ब हो गई हैं लेकिन फिर से वो रिलीज होती है। ठीक है, क्या क्या है? ड्रग्स, ठीक है, और हिपैरिक एसिड, पायरिक एसिड, ठीक है, तो यूरिक एसिड है, ड्रग्स है, क्रिएटिनिन है, ये सभी चीज़ें वहाँ पर सेपरेट नहीं हो पाती या वहाँ पर फिल्टर नहीं हो पाती। कहाँ पर? गोल्डन कैप्सूल। इनको यहाँ पर क्या करते हैं कि जबरदस्ती एक्टिवली डिस्चार्ज होती है। कहाँ पर? यूरिन। इनको कहते हैं हम ट्यूबुलर सिक्रीशन। कुछ यूरिया जो होती है वो भी पहले यानी हमारे पीसीटी पार्ट में क्या होता है, रीएब्जॉर्ब हो जाती है। किस में? हमारे ब्लड में यानी कैपिलरीज में, वो वापस यहाँ से फिर रिलीज की जाती है। ठीक है, तो ट्यूबुलर सिक्रीशन देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है। तो जो एपिथेलियल सेल्स हैं किसकी, ट्यूब्यूल्स की, वो जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, ठीक है, ब्लड से, उनको क्या करती है? फिल्टर करती है। क्या करती है? यहाँ पर देख लेते हैं, लिख लेते हैं। ट्यूबुलर सिक्रीशन मतलब समझे क्या? जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है जो फिल्ट्रेशन के थ्रू फिल्टर नहीं हो पाए या फिल्टर हुए तो फिर से एब्जॉर्ब हो गए, ऐसे कंडीशन में तो हो सकता है वो एक्टिवली या फिर पैसिवली फिर से ब्लड में चली गई, तो उनको क्या करना है? सिक्रीट करना वापस। तो उनको एक्सक्रीट करना, यही है हमारा ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि एपिथेलियल सेल्स ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स secretes some excretory substance from blood to tubules। ठीक है, तो ब्लड से कहाँ रही है? ट्यूब्यूल्स से। Some excretory substances that are not filtered or reabsorbed, ठीक है, are secreted from blood to tubules is called tubular secretion। इसको क्या कहते हैं? ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। क्या क्या है जो ऐसा होता है? जो भी ड्रग्स में भी है वो सभी चीज़ें है ना। और ये चीज़ होता कहाँ पर है? ये एक्टिवली प्रोसेस, ये जो यहाँ पर जो भी सिक्रीशन होगा ये कैसा हुआ? ये एक्टिव प्रोसेस है। तो अगला पॉइंट लिखते हैं हम लिख लेते हैं, दिस प्रोसेस एक्टिवली occurs in PCT, ठीक है, और कहाँ पर होगा ये? प्रॉक्सिमल में भी होता है, डिस्टल में भी होता है और कलेक्टिव नर्व्स, ठीक है। BCT
प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड टेबल्स, डिस्टल कॉन्वर्टेड टेबल्स और कलेक्टिंग टेबल्स, ये तीनों जगह पर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक्टिवली जबरदस्ती निकाले जाते हैं, निकलते हैं जबरदस्ती निकाले जाते हैं। जबरदस्ती निकालने के लिए चाहिए एनर्जी, चाहिए वो एनर्जी प्रोवाइड होगी, इसलिए यहाँ पर कैसे होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू इनको बाहर किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं पीसीटी में क्या हो रहा है। पीसीटी में हाइड्रोजन, अमोनिया या फिर ये पोटेशियम, क्रिएटिन, इन पीसीटी क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन आयन हुआ, NH3 है, ठीक है, और ये K+ आयन है, ठीक है, और क्रिएटिनिन, ये क्रिएटिनिन है, ये वही क्रिएटिनिन है जिसका टेस्ट हम डोपिंग टेस्ट में स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के करते हैं। ठीक है, क्रिएटिनिन हुआ, ये सब, ठीक है, ये कहाँ पर, डीसीटी में। इतना ही नहीं बल्कि यूरिक एसिड है और ड्रग्स हैं, ठीक है, ये सब क्या हो रहे हैं, कहाँ पर ये कहाँ पर ये सीक्रेट हो रहे हैं, कहाँ पर किए जाते हैं, ये पीसीटी में, प्रॉक्सिमल ट्यूबुल का प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूबुल्स में। ये सब वापस फिर कहाँ पर फिर किए ट्यूबुल्स में आ गए, कहाँ से, ब्लड से। ठीक है, एक्टिवली यानी फोर्सफुली इनको सीक्रेट किया गया। नेक्स्ट आते हैं हम डीसीटी में। क्या होता है डीसीटी में, हमारे तीन कौन कौन से, इन डीसीटी कौन कौन से, यही आपने जो ऊपर लिखा हुआ है, H+ आयन, अमोनिया है या फिर K+ आयन, ये भी एक्टिवली डिस्चार्ज कर जाते हैं। कहाँ पर, कहाँ से कर जाते हैं, ट्यूबुल्स में। किस ट्यूबुल में, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स में। ठीक है, तो पिगमेंट्स भी जो है वो हमारे पीसीटी में ही मिलते हैं। और जो हमारा सीटी वाला पार्ट होता है, यानी इन सीटी क्या होगा यहाँ पर तो हम जानते हैं सिंपल सा है कि जो बचा हुआ पार्ट है हमारा वाटर है। ठीक है, तो वाटर यहाँ पर पैसिवली एब्जॉर्ब होता है, सीक्रेट भी किया जाता है। अगर कम है तो, नहीं तो सोडियम वगैरह है तो यहाँ पर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ठीक है, और कलेक्टिंग जो होता है ये एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, मेंटेनेंस में। तो हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मेंटेनेंस ऑफ pH and ionic or acid base balance of body और ब्लड जो